कैसा भी हो, शास्त्र कहते हैं कभी भी अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए, पति का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। नारी का धर्म है कि वो पति की सेवा करे। किस भाव से? भगवान के भाव से। भगवान जानकर पत्नी अपने पति की सेवा करे। कभी स्वप्न में भी अपने पति का तिरस्कार ना करे, अपमान अनादर ना करे। अच्छा, पति पत्नी दोनों को ना जरा समझदार होना चाहिए। गृहस्थी की गाड़ी बिना समझदारी के चलती नहीं है। और मुझे लगता है आज इस कोरोना काल की स्थिति परिस्थिति में आपको और समझदार हो जाना चाहिए। आज हर व्यक्ति का जीवन संकट में पड़ा हुआ है। कब किसी कोरोना हो जाए, कब किसी की मृत्यु हो जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए आपके अपनों का प्यार जरूर लूटिए, आप अपने से प्यार जरूर कीजिए, आप अपनों के करीब रहिए, ताकि कल को ये ना हो कि हम बात नहीं कर पाए, मिल नहीं पाए। जीवन का कोई भरोसा नहीं, बिन भरोसे की जिंदगी। आज ऐसा नहीं है कि कोरोना आया तो आज बिन भरोसे की जिंदगी हो गई। ये बिन भरोसे की जिंदगी तो पहले से ही थी। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी। इसलिए झगड़ा हुआ था, भूल जाइए, प्रेम से रहिए। परिवार में तनाव प्रकट ना कीजिए, केवल प्रेम प्रकट कीजिए। हाँ, और बड़े प्रेम से पति पत्नी परिवार के सभी सदस्य, माता पिता से प्रेम करो, बच्चों से प्रेम करो, अपनों से प्रेम करो। ना जाने कौन सा वक्त, ना जाने कौन सी घड़ी जीवन की अंतिम घड़ी हो। इसलिए हर समय केवल प्रेम से रहा करो। बात बात में विवाद ना किया करो, झगड़ा ना किया करो। पत्नियां बात बात में नाराज हो जाती हैं। आज पत्नियां जूजू हो गई हैं, जूजू। बात बात में गुस्सा आता है। आज झगड़े क्यों होते हैं? पति पत्नी में खासकर हम देखते हैं झगड़े होते हैं। झगड़े का केवल इतना कारण है कि ना तो पति के अंदर सहनशीलता बची, ना तो पत्नी के अंदर सहनशीलता बची। पत्नी ने कुछ कहा, पति को बुरा लग गया, पति ने कुछ कहा, पत्नी को बुरा लग गया। अरे थोड़ा सी सहनशीलता बढ़ाइए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां सुनी और 100 गालियों तक चुप रहे, कोई उत्तर नहीं। 100 गालियों तक बिल्कुल चुप रहे। कारण क्या है? कारण सिर्फ यह है, भगवान कहते हैं कि मैं ईश्वर होकर, भगवान होकर यदि 100 गालियां सुनने की ताकत रखता हूं, तो आप इंसान होकर 10-20 गालियां तो सुन लो। जो व्यक्ति सहनशील होगा वह व्यक्ति अपनी गृहस्थी बढ़िया चला सकेगा, और जिसके अंदर सहनशीलता नहीं है उसकी गृहस्थी कभी नहीं चलेगी। आजकल लोग शादियां कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। अरे विवाह करने के पहले विवाह की कोचिंग किया करो, अपने गुरुजनों के पास जाया करो, पूछा करो, गुरुजी गृहस्थी कैसे चलती है आप बताएं। गुरुजी अपना अनुभव बताएंगे, शास्त्रों में जो लिखा है वो आपसे कहेंगे। अरे एक चेला, एक आदमी गुरुजी के पास गया, गुरुजी मेरे पिता कह रहे हैं विवाह कर लो, आप बताओ मैं विवाह करूं या ना करूं, आप निर्णय दीजिए। गुरु जी बैठे हैं और शिष्य कह रहा मैं विवाह करूं कि ना करूं। तभी गुरु जी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, भाग्यवान सुनती हो जी, बताइए जरा 2 गिलास दूध लेकर आओ और शक्कर डालना, बढ़िया चीनी। पत्नी लाई, पर शक्कर की जगह नमक घोल कर ले आई। नमक घोल कर लाई, 2 गिलास दूध, 1 गिलास गुरुजी ने पिया और दूसरा गिलास उसे पकड़ाया जो पूछ रहा था विवाह करूं या ना करूं। दूध पिया तो खारा, उसने थू-थू कर दिया, गुरुजी खारा दूध पी रहे हो आप। गुरुजी ने कहा खारा दूध पीने की ताकत आ जाए तो विवाह कर लेना। मैं पी रहा हूं, तुम भी पियो।
वो बोला गुरुजी नहीं पी रहा है। गुरुजी बोले ला मैं पीता हूं। गुरुजी ने उसका पी लिया। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा पत्नी से सुनती हो, जरा एक दिया जला कर लाओ, हमें रामायण पढ़नी है। दिन के 12 बजे आंगन में बाबा जी बैठे हैं और कह रहे हैं दिया लाओ, हमें रामायण पढ़नी है। अब वो पत्नी दिया जला कर ले आई और ये आंगन में रख के रामायण पढ़ने लगी उसके प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश के सामने दीपक का क्या प्रकाश था, पर पढ़ रहे हैं। अब वो जो पूछ रहा था गुरुजी शादी करूं कि ना करूं, वो समझ गया ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी पागल है, पागल है। वो जानने लगा। गुरुजी ने कहा कहां जा रहा है? उसने कहा गुरुजी हम पूछने आए थे कि विवाह करें कि ना करें, पर आप तो पागल से हमें लगे। गुरुजी ने कहा बेटा हम पागल नहीं हैं, हम तेरे ही प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ये कैसा उत्तर है? गुरुजी ने कहा सुनो, जब मैंने उससे कहा कि दूध में शक्कर डालकर लाना, तो वो क्या डालकर लाई? नमक। गलती उसने की। मैं चाहता तो डांट सकता था, क्यों अंधी हो गई है क्या, दिखता नहीं है नमक और शक्कर क्या है, खारा दूध पिला दिया। मैं चाहता तो अपनी पत्नी को डांट सकता था, पर बेटा देख मैंने अपनी पत्नी को नहीं डांटा। दूसरी बार मैंने उससे कहा जरा दिया जला कर लाओ, अब की बार वो मुझे डांट सकती थी, कह सकती थी क्यों जी अंधे हो गए हो, आंखें फूट गई हैं, दिखता नहीं है। मैंने गलती की तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, और उन्होंने गलती की तो मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। मेरी गलतियों को उन्होंने सहन कर लिया, उनकी गलतियों को मैंने सहन कर लिया। बेटा जब तुम्हारे अंदर सहनशीलता आ जाए तो विवाह कर लेना, तुम्हारा विवाह सफल हो जाएगा। और सहनशीलता ना आए तो विवाह ना करना, क्योंकि रिश्तों में सहनशीलता जरूरी है। पत्नी की सहन करनी ही पड़ती है। तुम्हारी पत्नी आज कलयुग में कितनी भी बड़ी पतिव्रता हो, पर उसकी 2 बातें तो सुननी ही पड़ती हैं। और तुम्हारा पति इस कलयुग में कितना भी बड़ा राम क्यों ना हो, पर उसकी भी बातें सुननी पड़ेंगी। और सुनने की आदत आ गई और सुनकर तुमने बातों को खत्म कर दिया, पचा लिया, तब तो गृहस्थी बढ़िया है। और सुन करके यदि भौं 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 चालू किया तो ना घर के हो ना घाट के हो। इसलिए पति गलती करे भूल जाओ, पत्नी गलती करे भूल जाओ, गलतियों को भुलाओ, आगे बढ़ो। हमारे संबंध चंदन की तरह होने चाहिए। हमारे संबंध चंदन की तरह होना चाहिए। चंदन की लकड़ी के कोई 1000 टुकड़े क्यों ना कर दे, पर चंदन अपनी खुशबू का स्वभाव नहीं छोड़ता। उसी प्रकार हमारा स्वभाव जो है सहनशीलता का, हम अपना वो स्वभाव ना छोड़ें। हमारे साथ कुछ भी हो जाए, अपना स्वभाव ना छोड़ो। यदि स्वभाव नहीं छोड़ोगे तो जीत आपकी होगी। इसलिए हमारे शास्त्र कहते थे स्त्रियों को पतिव्रता होना चाहिए और पुरुषों को पत्नी व्रता होना चाहिए। स्त्री की जिंदगी में सिर्फ एक ही पुरुष हो, केवल उसका पति, और पुरुष की जिंदगी में सिर्फ एक ही स्त्री हो और वो हो उसकी पत्नी। यदि आप एक एक में स्थित हैं तो आप राम और सीता हैं, आप राधा और कृष्ण हैं, आप लक्ष्मी और नारायण हैं। और आपने यदि अपने पति से मन डुलाया और अपनी पत्नी से मन